नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी टेट जुलाई 2023 की दृष्टि से साथियों सीडीपी एंड पेडागोजी यानी साथियों बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 1000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज की क्लास नंबर 16। साथियों, इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 451 से क्वेश्चन नंबर 480 तक देखने वाले हैं। साथियों, एक तरह से यह आपके लिए मॉक टेस्ट नंबर 16 होने वाला है। साथियों, इस वीडियो में जो क्वेश्चन शामिल किए गए हैं वो साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। साथियों, इस वीडियो का केवल एक ही मकसद है, आपकी 30 में 30 की तैयारी करवाना। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। यह है साथियों पहला क्वेश्चन आज का, और साथियों क्वेश्चन नंबर 451। अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स व अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए। इससे क्या चिन्हित होता है? साथियों, अध्यापकों को उदाहरण देते समय महिलाओं को नर्स या अध्यापिका नहीं, केवल अध्यापिका बताने और पुरुषों को डॉक्टर और पायलट बताने में सीमित नहीं रहना चाहिए। क्यों? इससे क्या चिन्हित होता है? इससे जेंडर सशक्तिकरण चिन्हित होता है, जेंडर रूढ़िबद्धता चिन्हित होता है, जेंडर रूढ़िबद्धता का लचीलापन चिन्हित होता है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह जेंडर रूढ़िबद्धता हो जाएगा। यदि साथियों अध्यापक महिलाओं को केवल नर्स और क्या कहते हैं अध्यापिका दिखाते हैं और पुरुषों को केवल डॉक्टर और पायलट दिखाते हैं तो साथियों यह क्या है? यह जेंडर रूढ़िबद्धता है, यानी ऑप्शन बी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 452। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में सुविधा वंचित समूहों से आने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए प्रभावशाली नहीं रहेगी? कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल होने के अवसर देना, विद्यालय की सभी गतिविधियों में बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना, बच्चों की उपस्थिति और ठहराव की नियमित मॉनिटरिंग, समूह संबद्धता के आधार पर पृथक पृथक बैठने की व्यवस्था करना। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में सुविधा वंचित समूहों से आने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए प्रभावशाली नहीं होगी? यानी साथियों निगेटिव पॉइंट पूछा है। तो साथियों समूहबद्धता के आधार पर पृथक पृथक बैठने की व्यवस्था करना, यह क्या होगा? यह प्रभावशाली नहीं होगी। यानी अलग अलग आप बच्चों को बैठा लेंगे तो इनसे साथियों बच्चों में क्या होगा? हीन भावना का विकास होगा। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 453। किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है? सामाजिक संरचनावादी, व्यवहारवादी, सूचनात्मक प्रक्रियाकरण या संरचनावादी? बताइए, किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया कहलाएगी? तो साथियों सामाजिक की बात हुई है और सक्रिय की बात हुई है। तो साथियों जो संरचनावाद होता है यह साथियों सक्रिय अधिगम को बढ़ावा देता है, और सामाजिक की बात हुई है अर्थात साथियों ये हो जाएगा सामाजिक संरचनावाद। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 454। साथियों निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? साथियों तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल साथियों सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। दोस्तों के साथ दौड़ना, एक धागे में मोती पिरोना, सीढ़ियां चढ़ना या खरगोश की तरह फुदकना। बताइए, सूक्ष्म गतिक कौशल का कौन सा है जो उदाहरण हो जाएगा? साथियों खरगोश की तरह फुदकना, सीढ़ियां चढ़ना, दोस्तों के साथ दौड़ना, ये साथियों सभी ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आएंगे। यानी साथियों किसके अंतर्गत आएंगे? ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत। जबकि साथियों जो एक धागे में मोती पिरोना, लिखना इत्यादि चीजें क्या आती हैं साथियों? सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आती हैं। पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना और चिपकाना, ये सारी चीजें साथियों सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आती हैं। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 455। सीता का साइकिल चलाने से पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा? साथियों सीता है वो साइकिल चलाना जानती है, फिर साथियों उसने अपने पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में कुछ बदलाव किया, यह क्या कहलाएगा साथियों? यह समावेशन कहलाएगा, संतुलन साम्य धारण कहलाएगा, समायोजन या असंतुलन असाम्य धारण? साथियों पूर्व स्कीमा में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? बताइए,
तो साथियों यह समायोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 456, लड़की की तरह न रो, तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया यह वाक्य क्या दर्शाता है? साथियों आपने अक्सर देखा होगा घरों में, जब कोई लड़का रोता है तो उसको यही कहा जाता है कि तुम लड़की की तरह मत रो, तुम लड़के हो। ये साथियों जेंडर पहचान कहलाता है, जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता है, जेंडर सातत्यता या स्थिरता कहलाता है, या जेंडर समानता कहलाता है? बताइए। तो साथियों यह जो है यह जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 457, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है। साथियों आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी है, वह अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य धारा रूपी भाषा और उसके स्थानीय की बोली में फेरबदल करता है। यह अध्यापिका के तौर पर आपको एक अध्यापिका के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? साथियों एक विद्यार्थी है, वह क्या करता है? विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित जो मुख्य धारा रूपी भाषा है उसमें कुछ फेरबदल करता है, या स्थानीय भाषा है जो उसमें फेरबदल करता है। तो एक अध्यापक या अध्यापिका के रूप में आपको क्या करना चाहिए? भाषा के शुद्ध स्वरूप के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, विद्यार्थी को विशेष शिक्षा वाले विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव रखना चाहिए, अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए, भाषाओं को मिश्रित करने पर फटकारना चाहिए। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या साथियों आप बच्चों को फटकार लगाएंगे? तो आप ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे साथियों? अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 458, बच्चों के चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव कि किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है? साथियों बच्चों के चिंतन में संप्रत्यात्मक जो बदलाव है उसको किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है? दंड का प्रयोग करके, बहु या विभिन्न उदाहरण देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर, बच्चों को सही संप्रत्यय का रट्टा मारने के लिए कहकर, बारंबार बेधन या अभ्यास द्वारा? बताइए बच्चों में चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव को साथियों किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 458 का सही आंसर होगा, बताइए क्या हो जाएगा? क्या साथियों आप बार बार बेधन या अभ्यास कराएंगे कि अभ्यास करते रहो इससे हो जाएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। क्या साथियों आप रट्टा मारने के लिए कहेंगे? तो ये भी एक निगेटिव वर्ड है। क्या साथियों आप दंड का प्रयोग करेंगे? तो बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि साथियों आप क्या करेंगे? बहु या विभिन्न उदाहरण देकर बच्चों को उनमें उनके तर्क खोजने के लिए कहेंगे, यानी बहुत सारे उदाहरण देंगे उनको विभिन्न प्रकार के, जिसके बाद बच्चों को कहेंगे कि उनमें तर्क खोजिए, यानी ऑप्शन बी क्या हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 459, एक छात्रा यह मानती है कि वह एक परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी और वह अपने प्रदर्शन को कभी सुधार नहीं सकती। सामर्थ्य के संदर्भ में छात्रा का यह विश्वास उसके अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करेगा? साथियों एक छात्रा है, या यूं कहें कि एक छात्र है या छात्रा है, कि वह एक परीक्षा में सफल नहीं हो पाएंगी और वह अपने प्रदर्शन को कभी सुधार भी नहीं सकती। सामर्थ्य के संदर्भ में छात्रा का यह विश्वास उसके अधिगम पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगा? छात्रा के अभिप्रेरणा में वृद्धि होगी, छात्रा के अभिप्रेरण पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता साथियों, छात्रा के कार्य छोड़ने की अनुभूति का एहसास दिलाता है और उसे अधिगम असहायपन की ओर धकेलता है, छात्रा को कार्य तनाव मुक्त होने में सहायक होता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? छात्रा की जो यह सोच है कि वह परीक्षा में सफल नहीं हो सकती, यह उसके साथियों उसके विश्वास पर, उसके अधिगम पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगा? तो साथियों यह छात्रा को कार्य छोड़ने की अनुभूति का एहसास दिलाता है और उसे अधिगम असहायपन की ओर धकेलता है, यानी ऑप्शन सी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 460, लेओ वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ... पर आधारित है? सामाजिक संरचनावाद पर, व्यवहारवाद पर, मनोविश्लेषणवाद पर, या सार्वभौमिकता पर? बताइए साथियों सार्वभौमिक एक शब्द आया है,
आप बताइए सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत किसने दिया। अक्सर सीटेट इस क्वेश्चन को पूछ लेता है। बताइए सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत किसने दिया। साथियों व्यवहारवाद के जनक कौन माने जाते हैं साथियों, तो जेबी वाटसन महोदय माने जाते हैं। कौन साथियों, जेबी वाटसन महोदय माने जाते हैं। और साथियों मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन माने जाते हैं, तो सिगमंड फ्रायड माने जाते हैं। कौन साथियों, सिगमंड फ्रायड महोदय माने जाते हैं। इन्होंने मस्तिष्क के साथियों 3 भागों में डिवाइड किया था अपने सिद्धांत में, आप सभी जानते हैं। और साथियों जो लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वह सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक विकास पर आधारित है। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सामाजिक संरचना राइट आंसर हो जाएगा। साथियों सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत किसने दिया है, तो सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत किसने दिया साथियों, नोम चॉम्स्की महोदय ने दिया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर साथियों 461। एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 समूहों में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई गई यह रणनीति डॉट डॉट कहलाती है। खंडीकरण, कूटलेखन, स्वर्गीकरण या स्ववर्गीकरण या साथियों अनुकूलन। बताइए एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटने के लिए या याद करने के लिए साथियों फोन नंबर के 10 अंकों को 3 या 4 समूहों में क्या करती है, बांटकर याद करने का सुझाव देती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई गई यह रणनीति क्या कहलाएगी, तो साथियों अध्यापिका द्वारा सुझाई गई यह रणनीति खंडीकरण कहलाएगी, यानी टुकड़ों में किसी चीज को याद करना। ऑप्शन ए क्या हो गया इस क्वेश्चन का, एकदम राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 462। निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा। कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना, एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, रट्टा मारकर सीखने को प्रोत्साहित करना, शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए उत्तरों की नकल करना। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा। तो क्या साथियों श्यामपट्ट पर लिखे गए उत्तरों की नकल करना क्या ऐसा करेगा, तो नहीं करेगा। क्या रट्टा मारना करेगा, तो बिल्कुल नहीं करेगा। क्या साथियों कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देकर होगा सार्थक अधिगम सुसाध्य, तो नहीं। बल्कि कैसे होगा, एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए साथियों एक कोई समस्या है बालक के सामने, तो उसको साथियों उसके समाधान के कई तरीकों पर सोचने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तब साथियों सार्थक अधिगम सुसाध्य होगा। यही ऑप्शन बी कहना चाह रहा है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 463। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। शैशवावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में। बताइए विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। बताइए विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तो साथियों प्रारंभिक बाल्यावस्था में। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 464। लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है। साथियों लेव वाइगोत्स्की महोदय ने किस चीज का सिद्धांत दिया है, सामाजिक संरचनावाद का सिद्धांत भी बोला जाता है इसको, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने साथियों स्कैफोल्डिंग हो गया, जेडपीडी हो गया, इन वर्डों के शब्द हैं साथियों, इनके बारे में विस्तृत चर्चा भी की है। इस क्वेश्चन में साथियों पूछा गया है कि लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है। सहकर्मी सहयोगिता, सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप, रटकर याद करने पर बल या गैर संदर्भित पाठ्यक्रम। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सहकर्मी सहयोगिता पर इन्होंने बल दिया है, उपयुक्त बताया है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 465। पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों के उत्तर पूछ लेती है। क्या साथियों
पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका क्या करती हैं, हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती हैं। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्यायोचित है। यह दर्शाता है कि शिक्षिका ने अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है। विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है। सभी विद्यार्थियों के समान सम्मिलन को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली होगा। बताइए क्या साथियों कुछ चुने हुए बच्चों से पाठ्यक्रम पूरा करने की जल्दी के कारण सवाल पूछ लेना और पाठ्यक्रम को आगे बढ़ा देना, क्या साथियों यह न्यायोचित हो सकता है? तो साथियों यह न्यायोचित बिल्कुल नहीं होगा। क्या साथियों यह दर्शाता है कि अध्यापिका श्रेष्ठ बच्चों की पहचान करने का अच्छा कौशल रखती हैं? तो बिल्कुल नहीं यह दर्शाता। क्या साथियों यह सुनिश्चित करता है कि सभी विद्यार्थियों में समान सम्मिलन को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली है? तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि क्या है साथियों, विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है यह तरीका। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 466, निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं। पाठ्य पुस्तक को यंत्रवत याद करने पर अत्यधिक महत्व दिया जाता है। कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। बताइए निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? बताइए साथियों। तो साथियों यह कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, जो साथियों कक्षा कक्ष ऐसा होगा जिसमें पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए, सृजन के लिए किया जाता है, वह साथियों संरचनावादी कक्षा कहलाती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 467, किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? साथियों भाषा किसके सिद्धांत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है संज्ञानात्मक विकास में? लियो वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर या लॉरेंस कोहलबर्ग? सबसे पहले जान लेते हैं इन्होंने सिद्धांत किस किस चीज के दिए हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने साथियों नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। किसका साथियों? नैतिक विकास का। हार्वर्ड गार्डनर ने साथियों बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। किसका साथियों? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं भी बताई हैं। लियो वाइगोत्स्की ने साथियों सामाजिक संरचनावाद का सिद्धांत दिया है। किसका साथियों? सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का इन्होंने सिद्धांत दिया है। इनका भी सिद्धांत साथियों संज्ञानात्मक विकास से ही संबंधित है। आप इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन ए हो जाएगा। लियो वाइगोत्स्की का मानना था कि संज्ञानात्मक विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जबकि साथियों जीन पियाजे का मानना था कि भाषा संज्ञानात्मक विकास में द्वितीयक के रूप में भूमिका निभाती है। इनका मानना था साथियों जीन पियाजे का कि साथियों विचार पहले आता है। क्या साथियों? विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है। जबकि लियो वाइगोत्स्की महोदय का क्या मानना था कि साथियों भाषा पहले आती है और विचार बाद में आते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 468, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? बिना समझे नकल करना, करके सीखना, निष्क्रिय रूप से सुनना या रटकर याद रखना? बताइए प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण है जो बेहतर माना जाएगा? क्या साथियों बिना समझे केवल नकल करके लिख लेना, क्या साथियों करके सीखना, या निष्क्रिय रूप से किसी चीज को सुनना, या साथियों रट कर याद करना? तो साथियों इनमें से जो सबसे अच्छा कौन सा बेहतर दृष्टिकोण होगा वह होगा करके सीखना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 469, बच्चों में भ्रांतियां होना डॉट डॉट है असामान्य है, अप्रारूपिक है, प्राकृतिक है या दुर्लभ है? बताइए बच्चों में साथियों कुछ भ्रांतियां होती हैं, इनका होना क्या है? क्या यह असामान्य प्रक्रिया है, क्या अप्रारूपिक है, या साथियों प्राकृतिक है या दुर्लभ है? तो साथियों यह क्या है? यह प्राकृतिक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 470, एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है, पुरस्कार और दंड पर निर्भर है, शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है, पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर है और छात्रों की भूमिका निष्क्रिय है? बताइए एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम के संबंध में कौन सा कथन है जो बिल्कुल सही है?
तो साथियों कौन सा कथन सही है? शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित होती है एक बाल केंद्रित कक्षा में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 471, वो छात्र जिन्हें डॉट डॉट है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे पैरा को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रमस्तकीय घात, गुणज वैकल्य, पठन वैकल्य, गतिमान दिव्यांगता। बताइए। वे छात्र जिन्हें डॉट डॉट है उन्हें पाठ पढ़ने, लंबे पैरा को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो साथियों जिन्हें पठन वैकल्य है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 472, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा? योग्यता की चाह, प्रसिद्धि की चाह, धन की चाह या सत्ता की चाह? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा? तो साथियों वह है योग्यता की चाह, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 473, लॉरेंस कोहलर द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो? लॉरेंस कोहलबर्ग ने साथियों किस चीज का सिद्धांत दिया है? नैतिक विकास का। इनके सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो? आज्ञा पालन एवं दंड, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था, सार्वभौमिक नैतिक विकास सिद्धांत अभिविन्यास। बताइए साथियों। तो साथियों सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 474, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? हर विद्यार्थी को पहचानने और उसका सम्मान करने से, प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता देकर, शिक्षण की सामग्री में विविधता शामिल करें, कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करें। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे साथियों बचना चाहिए? निगेटिव पूछा है। साथियों प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों की को प्राथमिकता देकर, यानी साथियों जो प्रभुत्वशाली समूह यानी जिनका साथियों एक तरह से कहें कि सत्तावादी जो हैं उनके अनुभवों को प्राथमिकता देने से बचना चाहिए। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 475, विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की है। ऐसा करने से विद्यार्थी डॉट डॉट का विकास कर रहा है, विलंबित नकल का, आत्मकेंद्रियता का, अधिसंज्ञान का या अति औचित्य का? बताइए। विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की है। तो साथियों ऐसा करने से विद्यार्थी डॉट डॉट का विकास कर रहा है। तो साथियों किस चीज का विकास कर रहा है? अधिसंज्ञान या मेटा कॉग्निशन, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर साथियों 476, निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक गुणवत्ता की क्षमता को प्रभावित करेगा? गुणज वैकल्य, पठन वैकल्य, भाषा वैकल्य? बताइए। गुणज वैकल्य गणित से संबंधित, पठन वैकल्य पढ़ने से संबंधित, भाषा वैकल्य भाषा से संबंधित, और साथियों गति समन्वय वैकल्य किससे संबंधित है? साथियों हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करने से है, यानी ऑप्शन डी क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। साथियों क्वेश्चन नंबर 477, सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संप्रेषण व अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है, सीखने का सभी
कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में किया जाता है। विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृति से बहुत सी समझ लेकर आते हैं। जब विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हुए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं तो उनका अधिगम सुदृढ़, प्रवलंबित व परिष्कृत होता है। बताइए, सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? साथियों, नेगेटिव पूछा है, तो साथियों सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में किया जाता है, यह गलत बात है। यानी सीखने के सभी कार्य केवल दिमाग में, मस्तिष्क में नहीं किए जाते, बल्कि फिजिकल रूप से भी किए जाते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 478, इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी? एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू किया है, एक बच्ची जो अमूर्त विचारों का आसानी से पालन कर रही है, एक बच्ची जो सहकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकी, एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है। मध्य बाल्यावस्था में कौन सी बच्ची होगी इनमें से? तो साथियों एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है, यह साथियों मध्य बाल्यावस्था में होगी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 479, समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर समूहन, व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान, विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा, वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके बारे में रूढ़िवाद बनाना। बताइए, समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? तो साथियों व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान, यानी सम्मान, यानी जो साथियों जो व्यक्तिगत मतभेद हैं उनको ध्यान में रखना और उनका सम्मान भी करना, यह साथियों समावेशी शिक्षा कहलाती है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 480, सार्थक अधिगम है मुख्य रूप से ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पन्न करता है, तब होता है जब विषय वस्तु को गैर संदर्भित किया जाता है, तब होता है जब सक्रिय रूप से विद्यार्थियों के अधिगम को नियंत्रित करते हैं, में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रिया शामिल है। बताइए, सार्थक अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो साथियों इसमें विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान की प्रक्रिया शामिल है, यानी ऑप्शन डी क्या हो गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 451 से 480 तक कंप्लीट कर लिए हैं। साथियों यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि साथियों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।